पौधा है जिसका नाम है सरसों। क्या नाम है इसका? इस सरसों का पौधा है। इसी प्रकार से जो पौधे होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ पौधे बड़े होते हैं, कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ पौधे बहुत हार्ड और मोटे होते हैं, कुछ पौधे जो होते हैं किसी के सहारा चलते हैं, है ना? या बड़े होते हैं जिसको हम लोग रेंगने वाले पौधे या उनको हर्ब पौधे बोलते हैं। जैसे बेटा मेरे हाथ में जो पौधा हुआ है ये सरसों का पौधा है। किसका पौधा है? पौधा है। लेकिन आप इसको देखेंगे इस पौधे में कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। इस पौधे में मुख्यतः कितने भाग हैं बेटा? 5 भाग हैं। देखो पहला भाग हमारा जो पौधा है, देखो नीचे जड़ है। नीचे क्या है? ये पहला जड़ है। फिर जड़ के बाद देखो इसके ऊपर मोटी मोटी टहनियां दिखाई दे रही हैं। इसको बेटा हम लोग तना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तना बोलते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखिए इस तनों में पत्तियां लगी है। पत्तियां आप लोग देख रहे हैं ना? पत्तियां हो गई। उसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पर पीले पीले फूल लगे हुए हैं। ये फूल हो गया। और आपने देखा होगा यहाँ पर एक लगा हुआ है, बीज लगे हुए हैं। देख रहे हैं ना इसमें? जिसको आप लोग फल बोलते हो। तो कुल मिलाकर के कितने भाग हुए? पहला जड़ हो गया, दूसरा तना, तीसरा पत्ती, चौथा फूल, 5वां फल। क्या है? फल। जितने पौधे होते हैं सब पौधों में फल लगते हैं, चाहे वह बड़ा पौधा हो चाहे वह छोटा पौधा हो, है ना? अब इसको क्लियर हो गया है कि किसी भी पौधों में कितने भाग होते हैं? 5। ये आपको क्लियर हो गया है ना? अगर इन पौधों में 5 भाग है बेटा तो सबसे पहला भाग हमारा क्या है? अब हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो जड़ है इसका क्या काम रहता है। अब आपने देखा होगा एक मोटी सी जड़ है। जड़ के बाद देखिए इसमें कुछ रोए दिखाई दे रहे हैं। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं मूल रोम। क्या होते हैं? मूल रोम होते हैं। मोटी जड़ लगी ना, लेकिन इसी जड़ में देखो बहुत सारे लगे हुए हैं ना। इनका ये है हमारा मूल रोम होते हैं। जड़ों में भी होता है। अब हमको ये जानना होगा कि ये जो हमारे पेड़ का जड़ है और इसमें जो रोए दिखाई दे रहे हैं इनका क्या काम है, ये क्यों रहते हैं। अगर मान लीजिए इस पौधे में जड़ ना हो तो ये जो हरा भरा दिखाई दे रहा है पौधे, तो कुल मिलाकर के पौधा हरा भरा नहीं रहेगा। रहेगा? हाँ। जिस प्रकार से एक मकान का नींव मजबूत होता है, पूरे मकान खड़ा रहता है। अगर नींव ना हो तो मकान खड़ा रहेगा? क्या हमारे पास पैर रहेगा हम खड़े रहेंगे? इसी प्रकार से अगर किसी पौधे में अगर जड़ नहीं रहेगा तो वो ना खड़ा हो सकता है ना वो जीवित रह सकता है। ये भी एक प्रकार का लिविंग पौधा है। इसको हम लोग जीवित पौधे बोलते हैं, है ना? इनका भी कार्य जैसे हम लोगों का सारा कार्य होता है, हम लोग खाते हैं पीते हैं, है ना? इसी प्रकार से ये भी खाद पानी, ये भी खाते पीते हैं, ये भी सांस लेते हैं, हम भी सांस लेते हैं। केवल डिफरेंस ये है कि एक स्थान पे खड़े रहते हैं और हम आप चल लेते हैं। अब ये जो बेटा जड़ है, जड़ जो होता है एक कहाँ रहता है? जमीन में। अगर ये जमीन में रहता, अगर हम किसी पौधे को अगर हम ऐसे पकड़ के इसको उखाड़ेंगे तो मुझे थोड़ा बल लगाना पड़ता है। लगाना पड़ता है नहीं लगा? अगर हमें बल लगाना पड़ता तो ये जड़ें क्या करती? उस मिट्टी में जड़ें को मजबूत से जकड़ के रखा है। उसने क्या किया है? जकड़ के रखा है। तो पहला काम होता है यह जो हमारा क्या है जड़, ये मिट्टी मजबूत बना के रखता है। क्या करता है? ये मिट्टियों में जो है पेड़ को मजबूती से पैक करके खड़ा करने का कार्य करता है। क्या करता है? मर जा। आप लोग यहाँ क्यों आए हो? चलिए बाहर, जब बताएं तब रजिस्टर आप लीजिएगा। चलिए उसको सब मेंटेन कर दिया जाएगा पहले। चलिए हटिए यहाँ से। चलो अभी 2 महीने सब पड़ा हुआ है ना, अभी उसमें सब लिखा जाएगा, भरा जाएगा। नहीं चलिए। तो बेटा ये हमारा जड़ है। पहला काम होता है जड़ का
जमीन में पौधे को जो है उसको जकड़ के रखने का काम करता है, जकड़ के रखने का काम करता है। और एक दूसरा इसमें जो छोटे छोटे छिद्र देख रहे हो ना, इसमें रोए खड़े हैं ना, रोए लगे हैं ना, ये करता क्या जानते हो? ये मिट्टी में से जल को अवशोषित करता है। अवशोषित करने का मतलब होता है ये मिट्टी से पानी को अवशोषित करेगा और ये पानी को अवशोषित करके सोख करके मतलब इसको खा लेता है, पी सकते हो, कह सकते हो, ये ले करके इसके इस जड़ के सहारा पानी को पूरे भाग में पहुंचा देता है पौधे के। जैसे अगर हमें पानी पीना होता, हम मुंह से पानी पीते, हमारे शरीर में जाता है और हमारे पूरे शरीर को मेंटेन रखता है, उसी प्रकार से जो जड़ होती है ये क्या करता है? पानी को लेकर के अंदर से इसको सोखता करता है और पूरे शरीर को भेज देता है। और आपने देखा होगा अगर हमें खाना खाना होता तो मुंह से खाना खाते हैं ना, लेकिन अगर हमें किसी भी पौधे या खेत में हम क्या करते हैं? खाद को देते हैं ना, खाद उसका मतलब भोजन है। भोजन कहाँ देते हैं? पेड़ के ऊपर देते हैं, नीचे देते हैं। क्यों देते हैं नीचे? क्योंकि ये जो जड़ है ये भोजन ग्रहण करने खाने काम यही जड़ करता है ना, पानी भी पीने काम करता है और इस जड़ को भी काम करता है, खाना खाने का काम करता है। तो इसीलिए हम लोग इसके जड़ में खाद और पानी देते हैं, क्योंकि यही जड़ जो है पूरे पौधों में पानी भी ले जाएगा। यही जड़ जो है जो खाद्य पदार्थ रहता है उसको लेकर के पूरे पौधों में ले जाने का काम करता है ना। इसका मतलब जड़ क्या करता है? पौधे को जो है जमीन में एकदम स्थिर बनाए रखता है, खड़ा करने का काम करता है, पानी को जाग करके पूरे शरीर में पहुंचा देता है, खाद्य पदार्थ को लेकर के पूरे शरीर में पहुंचा देता है। मतलब जड़ का मुख्य कार्य यही है, जल पानी को भोजन को ये ग्रहण करता है, ग्रहण करके पूरे पौधे के पूरे भाग में। यह पहला भाग आपको समझ में आ गया होगा, है ना? लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो पत्तियों से भोजन बनता है और उनके जड़ों में जाता है। आपने देखा होगा चुकंदर देखा होगा, गाजर आपने देखा होगा, मूली आपने देखा होगा। यहाँ पर इस जो है सरसों के पौधे को हम तो जड़ को नहीं खाते हैं, इसके पौधे, इसके जो पौधे में इसमें जो लगा हुआ है फलियां, उसको फल को हम खाते हैं। लेकिन जैसे हमारे पास गाजर है, मूली है, चुकंदर है, हम उसकी जड़ को खाते हैं। जड़ें खाते हो नहीं खाते? आलू की जड़ें खाते हो नहीं खाते हो? तो करता क्या है, उसकी जो पत्तियां होती हैं वह भोजन बना करके वो ले जा करके जड़ों में भेजती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कोई गाजर पतला होता है, कोई गाजर मोटा हो जाता है, कोई चुकंदर पतला होता है, कोई चुकंदर मोटा हो जाता है। पत्तियां क्या करती है? भोजन को ग्रहण करता है, उसको ले जा करके उसको जड़ में देती है। तो जड़ क्या होता है? कोई छोटा हो जाता है फल, कोई, हम खेत में आलू को बोते हैं, पता चला उसकी खुदाई करते हैं, कोई छोटा आलू निकलता है, कोई बड़ा निकलता है। जो पौधा क्या करता, पत्ती से ज्यादा खाना खा लेता वो आलू बड़ा हो जाता है, जो कम खाता वो बेचारा छोटा आलू हो जाता है। उसी प्रकार से मूली, चुकंदर, गाजर, आलू ये सारे क्या करते हैं? ये पत्तियों से लेकर के उसको भोजन को बनाते हैं, है ना? इसीलिए हम लोग उसकी जड़ें को खाते हैं, मूली की जड़ खाते हैं, गाजर की जड़ को खाते हैं हम लोग, चुकंदर की जड़ को खाते हैं हम। ये तो हमारा हो गया जड़ का काम। दूसरा आपने देखा होगा यहाँ पर लंबे एकदम खड़े हुए एकदम हमारे पास तना है, तना है। इसको बेटा हम लोग अंग्रेजी में स्टेम कहते हैं। ये जो तना होता है पौधे को एकदम स्थिर खड़े करने का काम करता है। पहला काम क्या करता है? खड़ा होने का काम करता है। और ये जो तना है, ये जो तना है, जड़ से प्राप्त भोजन और पानी को ये जड़ सोख लेता है। तना क्या करता है? अपने ऊपर लाता है। और ये तना क्या करता है? फूल, पत्ती, फलों में पानी और भोजन पहुंचाने का काम करता है। क्योंकि यह जो बेटा आप तना देख रहे हैं ना, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इस तनों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, नलिकाएं होती हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा पाइप,
पाइप को अगर हम नल में लगा देते हैं तो पानी अगर उस पाइप में डालते हैं तो आराम से पानी उसी पाइप के सहारा पानी खेत में पहुंच जाता है। उसी प्रकार से ये जो जड़ है इससे जुड़ा हुआ ये जो तना आप देख रहे हो ना, इस तनों में छोटे छोटे होल होते हैं, छिद्र होते हैं, नलिकाएं होती हैं। उन्हीं नलिकाओं के सहारा ये पानी को सोखता जाता है। देखो अगर हम लोग किसी गमले में पौधे को लगाते हैं तो वहां पानी अगर हम डाल देते हैं तो क्या होता है, कुछ दिन बाद वो सूख जाता है। क्यों? क्योंकि जड़ ने उसको लिया, जड़ के बाद जो तना है उसको सोख करके वो सारे पूरे भागों में पहुंचा रहा है। तो जब उसको अगर हम किसी ब्लेड से या किसी चीज से अगर उसको हम कटिंग करते हैं तो उसमें छोटे 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 छिद्र दिखाई देते हैं, उसको हम लोग नलिकाएं बोलते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, उसी के सहारा ये पानी को सोख लेते हैं और सोख करके पूरे शरीर में। तो पहला काम हमारा जड़ को हो गया। दूसरा तना, तना क्या करता, पेड़ को खड़ा काम करता है और जड़ से प्राप्त भोजन और पानी को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। 2 हो गया। तीसरा बेटा हमारे पास आ गया है पत्ती। पत्ती का बेटा मेन काम होता है भोजन बनाना। पत्ती क्या करता है, भोजन बनाता है। अब भोजन बनाएगा किससे? प्रकाश का जो सूर्य है और जल के मिलने से ही ये भोजन बनाता है। इसमें जो आप देख रहे हो ना, फल लगे हुए ना, इस पत्ती की देन है। अगर यह पत्ती नहीं होता, इसमें यहाँ पर फल नहीं लगते। अगर इस पत्ती में जल और प्रकाश का धूप की किरणें नहीं पहुंचती तो शायद ये फल नहीं बनाता। तो कुल मिलाकर कह सकते हो जो पत्तियां वो भोजन बनाने का कार्य करती हैं। क्या करती है? भोजन बना देती हैं। ये भोजन जो बनाती हैं, इसी पत्तियों से भोजन से ये पत्तियां और फलियां लग जाती हैं। और आपने देखा होगा जितने पौधे होते हैं सबका जो फूल होता है सब अलग अलग कलर के होते हैं। जितने फूल होते हैं सबका अलग अलग कलर होता है। क्या होता है? अलग अलग कलर होता है। ठीक है। और एक चीज बता दें, जैसे हम लोग नाक से सांस लेते हैं ना, उसी प्रकार से पत्तियां भी सांस लेती हैं। पत्तियों में भी इसमें जाइलम टाइप में एक पर्णरंध्र होते हैं। पर्ण माने पत्ती, रंध्र माने छिद्र। पत्तियों में भी छिद्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा ये श्वसन क्रिया करते हैं। हम लोग नाक से सांस लेते हैं। कौन सी हम लोग गैस लेते हैं? और कौन सी गैस निकालते हैं? लेकिन इनका उल्टा होता है। ये ऑक्सीजन को निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ये लेते हैं। लेकिन लेते किससे? पत्ती। हम लोग किससे लेते हैं? नाक से। तो देखो है सेम टू सेम। हमारे पास भी खाने पीने सांस लेने का अंग है, इनके पास भी है। अगर पौधे ऑक्सीजन अगर ना निकाले, ऑक्सीजन ना दें, हम लोगों का लाइफ नहीं रहेगी। इसलिए कहा जाता बेटा अगर पौधे नहीं रहेंगे हमें ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम लोग एक्सपायर होंगे। इसलिए कहा जाता बेटा अधिक से अधिक पौधों को लगाइए, अधिक से अधिक पौधों को उसको पालिए। अधिक से अधिक पौधे, चाहे फूल का ही क्यों ना पौधा हो, वो भी ऑक्सीजन देगा। छोटा सा, अगर इतना छोटा सा भी फूल का पौधा है वो भी ऑक्सीजन देगा। अगर इतनी छोटी सी घास है, दूध की घास है, वो भी ऑक्सीजन देगा। हमने देखा हो आप लोगों की आदत इतनी खराब है, अगर फूल लगा है, पत्तियां लगा है, दौड़ते जा रहे हो, पहुंचो आपने पत्ती को तोड़ दिया। अब वो आप सोचिए ये पत्ती मुझको ऑक्सीजन देती है, अब इसी पत्ती को तोड़ रहे हो, उसके टहनियों को आप तोड़ दे रहे हो, उसके टहनियों को आप काट दे रहे हो। इसलिए कहा जाता बेटा अधिक से अधिक पर्यावरण को बचाना है, अपनी लाइफ को सुरक्षित रखना है, तो जितना अधिक से अधिक उतना अधिक से अधिक पेड़ को लगाएं, है ना। इसमें भी छोटे छोटे जो है छिद्र पाए जाते हैं, ये इसमें तो नहीं है। आप एक पौधा जो पाकड़ का लगा, एक पत्ती आप तोड़ कर लाइए, अभी मैं उसको आपको दिखाता हूँ। उसमें एक प्रकार की लेयर होती है,
सफेद लेयर दिखाई देगी, है ना। एक लोग जाइए, अब उस पत्ती को लाइए, केवल एक लोग जाइए, एक पत्ती लेके आइए। हर पत्तियों में मैं बताऊंगा, उसमें जो है छोटे छोटे सफेद लेयर होते हैं, उसमें होल पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाएंगे। उसी छिद्र के सहारा जो होते हैं ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है बेटा। और आपने देखा होगा कि यह जो पौधा मेरे हाथ में लगा है, अगर इसमें फूल नहीं लगे होते तो क्या सुंदर लगता? कुल मिलाकर के फूल जो होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे सुंदर और आकर्षण भाग होता है। किसी भी पौधे का जो भाग होता है, सबसे आकर्षण भाग हमारा ये फूल ही है। क्या है? सबसे आकर्षण भाग हमारा ये फूल है। चाहे जितने पौधे होते हैं, अगर उसमें अगर फूल लगे हुए हैं बेटा, तो सबसे अच्छा होता, सुंदर लग रहा है। अगर हम क्या करें, सरसों के बाग में चले जाए, खेत में पूरे अगर फूल के पौधे छोटे छोटे अगर इसमें फूल लगे हैं, तो क्या करता, वो आकर्षण का केंद्र बना देगा और हमें अच्छा भी लगता है कि आप देखो एकदम पीले पीले फूल। जैसे देखो हमारे यहाँ गेट के सामने देखो फ्लावर फूल है, अगर उस पौधे में फूल नहीं लगे होते तो वह पौधा अच्छा नहीं लगता। लेकिन वहाँ रंग बिरंगे देखिए फूल लगे हुए हैं, कितना आकर्षित और सुंदर मुझे दिखाई दे रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें बहुत सुगंधित रहता, सुगंध रहता है, वो भी बहुत आकर्षण करने का काम करता है। और मैं एक चीज बताऊं, अभी तो इतना आप समझ लीजिए, अभी हम फूल के बारे में आपको अलग से बताएंगे। फूल में कितने कितने भाग होते हैं, एक काम करने का काम करती है। इन्हीं फूलों के द्वारा ये जो आप फल देख रहे हो, इन्हीं फूलों के द्वारा ही फल बनता है। अभी हमने आपको बताया था कि ये जो पत्ती आप देख रहे हो बेटा ना, इसी पत्ती में मैंने आपको बताया कि इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। अगर हम क्या करेंगे, अगर इसको ध्यान से आप लोग कभी पत्ती को ऐसे हल्का से उठा के देखोगे, इसमें जाली नुमा दिखाई दे रहा है ना। इसमें ये जो पत्ती आप देख रहे हो, ये सारे देखो, इसमें सारे लाइन बने हुए हैं। इन लाइन के बीच में देखेंगे आपको एकदम जिस प्रकार से एक जाली दिखाई देती है, उसमें जाली नुमा दिखाई देती है। अगर इस पत्ती को अगर हम हल्का से पौधा है, कोई मुलायम पौधा ले आइए, इसका ले आइए, क्या बोलते हैं, नहीं उसका और किसी शीशम का किसी का भी लेकर आइए। जब पतला वाला लेके आऊं, जो नरम पौधा हो उसमें से निकलने का, उसमें क्योंकि ये बहुत टाइट है। लेकिन कभी आप लोग ध्यान ऐसे देखोगे ना, वो ध्यान से देखिए, सारे लोग इसको ध्यान से देखो, इतने एकदम जाली नुमा, थोड़ा दूर से देखो, इसमें सफेद सफेद जाली नुमा दिखाई दे रहे हैं, है ना। आप लोग देखिए, सारे बच्चों दिखाइए, देखो ऐसे ध्यान से देखो, इसमें देखिए जाली दिखाई दे रही है ना, देखो छोटे छोटे देखो इसमें। यस सर। कभी आप लोगों ने देखा नहीं होगा, लेकिन इसको ध्यान से देखेंगे, चाहे जो पौधा होगा, सब पौधों में एकदम जाली नुमा छोटे छोटे। बैठ जाओ बेटा, अभी दिखा रहे हैं हम आपको, चलो ले आओ बेटा मुस्कान। सर हम तो यहाँ पर हैं। सर बंद करते हैं।